छत्तीसगढ़ के बालोद में होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी अचानक प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का मैदान बन गई है। एक तरफ भाजपा के सबसे ताकतवर और पुराने नेता माने जाने वाले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं, तो दूसरी तरफ खुद उनकी ही सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। मामला स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद से शुरू होकर अब हाईकोर्ट, भ्रष्टाचार के आरोप, मुख्यमंत्री के डिलीट किए गए पोस्ट और विपक्ष के हमलों तक पहुंच चुका है। साफ है कि यह लड़ाई सिर्फ जंबूरी की नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन और नेतृत्व को लेकर गहरी खींचतान का संकेत भी देती है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में बालोद में होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी ने अचानक राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मामला सिर्फ स्काउट गाइड के एक आयोजन का नहीं रह गया, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर गहरे टकराव का रूप ले चुका है। रायपुर सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न सिर्फ जंबूरी को स्थगित करने की घोषणा कर दी, बल्कि करोड़ों की गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, जो विसंगतियां थी और वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया, और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है, और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया, और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। दूसरी तरफ मंत्री आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आयोजन को वैध और पारदर्शी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का जंबूरी को लेकर किया गया और फिर डिलीट किया गया सोशल मीडिया पोस्ट, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप और अदालत में पहुंचा विवाद यह साफ संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भाजपा के भीतर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ भाजपा में कोई साधारण नेता नहीं है। संगठन और सरकार दोनों में उनका लंबा अनुभव रहा है। ऐसे नेता का अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट जाना यह बताता है कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। बृजमोहन का दावा सीधा और कानूनी है। मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है, और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है। और आप इसके ऊपर पे विचार करिए, और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और मैंने कोर्ट में उसमें पिटीशन फाइल किया है। उनका कहना है कि भारत स्काउट गाइड के उपनियमों के मुताबिक उन्हें 5 साल के लिए वैधानिक रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही उन्हें हटाने की कोई वैध प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा गजेंद्र यादव को पदेन अध्यक्ष घोषित करना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि असंवैधानिक भी है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कहानी सिर्फ अध्यक्ष पद की नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने जंबूरी के आयोजन पर सवाल उठाकर इसे राजनीतिक रूप से और विस्फोटक बना दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आयोजन की जगह गलत तरीके से बदली गई, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और करीब 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते जंबूरी को स्थगित करने की घोषणा भी कर दी। यह बयान उस वक्त आया जब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और देश भर से हजारों बच्चे बालोद पहुंचने वाले थे। यहीं से मामला सिर्फ संगठनात्मक विवाद से निकलकर सरकार की साख और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल बन गया। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का रुख बिल्कुल अलग है। वे इस पूरे विवाद को तवज्जो देने के बजाय यह कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और राष्ट्रीय स्काउट गाइड का अध्यक्ष ही ऐसे कार्यक्रमों का फैसला करता है। उनका यह भी कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल ने क्या सवाल उठाए हैं इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और वे उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, लेकिन व्यवहार में देखें तो यह बयान
टकराव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाता है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि राज्य के सबसे वरिष्ठ भाजपा सांसद की आपत्तियों को हल्के में लिया जा रहा है। सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 जनवरी को सोशल मीडिया पर जम्बूरी के स्वागत का पोस्ट किया और कुछ ही देर बाद उसे डिलीट कर दिया। यह एक छोटा सा डिजिटल कदम था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े निकले। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे भाजपा के अंदरूनी झगड़े का सबूत बताया। कांग्रेस ने तुरंत हमला बोलते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री को पोस्ट डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस एक घटना ने साफ कर दिया कि सरकार खुद इस विवाद में असहज है और कोई भी पक्ष खुलकर जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं दिख रहा। भाजपा के भीतर यह टकराव इसलिए भी अहम है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता आमतौर पर सार्वजनिक मंच पर सरकार के खिलाफ नहीं जाते। उनका ऐसा करना यह संकेत देता है कि या तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया या फिर सत्ता के नए केंद्रों के साथ उनका टकराव गहरा हो गया है। गजेंद्र यादव अपेक्षाकृत नए चेहरे हैं और उनका सीधे बृजमोहन अग्रवाल के सामने खड़ा होना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार के भीतर कुछ लोग पुराने नेताओं की भूमिका सीमित करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं ने जम्बूरी को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिना टेंडर के काम कराने, टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर और करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप सीधे ईओडब्ल्यू तक पहुंच चुके हैं। एक कार्यक्रम करना है, वो बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें भी भ्रष्टाचार और उसमें भी राजनीति घुसी हुई है कि कौन उसके अध्यक्षता करेगा, कौन टेंडर जो हुआ है वो किसका आदमी है, क्या है, वो सारी बातें बहुत सारी। कांग्रेस यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा सरकार बच्चों के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है और आपसी खींचतान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की किरकिरी हो रही है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इन आरोपों का जवाब देते हुए जेम पोर्टल की पारदर्शिता का हवाला दिया है और कहा है कि करीब 5 करोड़ का काम पूरी तरह नियमों के तहत हुआ है। ये कार्यक्रम मैं शुरू दिन से बोला हूँ कि ये भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर का आयोजन है। नेशनल लेवल पे रोवर रेंजर ये सब कार्यक्रम है और उसमें भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ होस्ट की भूमिका में है। सारा प्रोग्राम जो है नेशनल के गाइडलाइन और नेशनल के निर्देशानुसार ये व्यवस्थाएं हम सब किए हैं। कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और जो रहा सवाल कांग्रेस की बात, मैं पूछना चाहता हूँ, कार्यक्रम हुआ नहीं तो आप भ्रष्टाचार कैसे ले सकते हैं? ये सिर्फ जैसी जिसकी सोच वो वैसी अपनी भावना में अभिव्यक्त करता है। कांग्रेस पूरे 5 साल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त रहा। बहुत से लोग जेल गए, बेल में गए, बहुत सारी ये हुई है, अव्यवस्था उनके समय हुई है और आज वो अपने कार्यकाल को याद करके वो ये करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 5 करोड़ में इतना बड़ा शहर बस सकता है? आप जाके देखिए, मेरा आग्रह है, इतना बड़ा जो शहर बसा है आप खुद को आपको लगेगा कि उसमें कई करोड़ रुपए लगेंगे। माननीय बृजमोहन भैया जो लिखे हैं वो नेशनल को अधिकार है कार्यक्रम को स्थगित करना कि कार्यक्रम को चालू करना। इस संबंध में माननीय बृजमोहन भैया का जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने पुष्टि तो नहीं किया, लेकिन आप सबके माध्यम से जो जानकारी लगी कि उन्होंने कहा ऐसा, तो उनके चिट्ठी के आधार पे हमने नेशनल को भेजा है। जो प्रेस नोट आया किसके भी तरफ से आया होगा, जो सोशल मीडिया में आया है, उसको हमने नेशनल को भेजा है और नेशनल शायद इस बात की वो खुद पुष्टि करेंगे कि जम्बूरी कंटिन्यू है करके। और अभी आज शायद उन लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्काउट गाइड करने वाला है। आप सब जानते हैं जेम पोर्टल में किसी प्रकार का कभी कोई भ्रष्टाचार संभव नहीं है। एक सामान्य आदमी भी चाहे तो वेबसाइट में जेम पोर्टल को वो खोल के अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कर सकता है और उसमें कहीं कोई 1% की भी गुंजाइश किसी प्रकार की नहीं है और ये सिर्फ आरोप है। लेकिन राजनीति में सिर्फ नियमों की बात काफी नहीं होती। जब सरकार के अपने ही सांसद 10 करोड़ की गड़बड़ी की बात करें और हाई कोर्ट चले जाएं तो विपक्ष के आरोप अपने आप वजनदार हो जाते हैं। आम जनता के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है, लेकिन संदेह जरूर गहराता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिस आयोजन का मकसद बच्चों, युवाओं और राष्ट्रव्यापी एकता को बढ़ावा देना था, वह राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है।
हजारों बच्चों के बीच यह संदेश जा रहा है कि बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं और सरकार खुद अपने फैसलों पर एकमत नहीं है। प्रशासन चाहे जितनी तैयारियों का दावा करे, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर यह असमंजस आयोजन की छवि को नुकसान पहुंचा चुका है। सवाल यह भी है कि अगर अदालत ने बृजमोहन अग्रवाल के दावों में दम पाया तो सरकार की नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही कौन लेगा, और अगर नहीं पाया गया तो क्या भाजपा अपने सबसे पुराने नेताओं को यूं ही हाशिए पर डालने की कीमत चुकाने को तैयार है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि जमहूरी खत्म होने से पहले भाजपा के भीतर यह सियासी जंग और तेज होगी और जाहिर तौर पर इसकी चोट सीधे सरकार की साख पर पड़ेगी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।